Well, now the next thing is isothermal process. So what is isothermal process? Isothermal process is temperature constant, that is delta T equal to 0. Temperature constant. ठीक है? कौन सा एक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था कौन सा प्रोसेस में? राइट. सो बॉयल्स लॉ का कांसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल होगा. ठीक है? सो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेम्परेचर. एक्सटर्नली किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी को. किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट. सो टेम्परेचर चेंज अगर नहीं होगा मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो. কি বলা হলো আছে? মানে इंटरनल एनर्जी चेंज করবে না. বুঝতে পারছো? So from first law what we get? From first law we get Q is equal to delta U plus W and delta U is 0. So that means Q is equal to W. Whatever work is done, that is the amount of heat energy supplied. ठीक है? Obviously ये आइडियल प्रोसेसेस है, उसके लिए पॉसिबल है. अदरवाइज कोई भी चीज को तुम हीट एनर्जी सप्लाई करो तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर राइज करेगा ना, तो मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ही, उसके बाद वर्क होगा. समझा? लेकिन यहाँ पर हम लोग आइडियली कंसीडर कर रहे हैं कि आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करता है. क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या पार्ट है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ हो गया. अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ निकाल दिस. नाउ क्वेश्चन वर्क डन. हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर P इंटू डेल्टा P यूज कर सकते हैं. P इंटू डेल्टा P. प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर चेंज कर रहा है. ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2. ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर P और V दो अलग अलग वेरिएबल है. दो अलग अलग वेरिएबल से हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल. कैसे करेंगे? PV इक्वल टू nRT. यहां से P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? nRT बाई V लिख सकते हैं ना. अब बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट. तो मतलब ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ V है, तो ये रिप्लेस कर देंगे तो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा. nRT बाई V इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2. अब देखो nRT कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V फ्रॉम V1 टू, तुम लोग मालूम है dV बाई V इंटीग्रेट करने से क्या आता है? log बेस E, राइट? ln V log V from V1 to, that is nRT ln V2 minus ln V1. So log A minus log B क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? log A by ln V2 by V1. So तुम बोल सकते हो the work done is nRT ln V2 by V1 या हेलो. हाँ, अब देखो ये रिमेंबर दैट दिस इज व्हाट लॉ. कौन सा लॉ फॉलो करेगा ये? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ के हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? राइट. P1 V1 PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो यहां से हम लोग P1 बाई P2 को V2 बाई V1 बोल सकते हैं ना. तो ये P1 बाई P2 भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं nRT ln P1 by P2 because P1 by P2 equal to P2 by P1. So या तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. समझ आ रहा है? लास्ट क्लास ये फॉर्मूला यूज करके समझ कर रहे थे ना आप लोग. सो ये वर्क डन. अच्छा, एक छोटा सा चीज हम भूल गए लास्ट वाला ग्रुप 2 टॉपिक में, वो है इंडिकेटर डायग्राम्स. इंडिकेटर डायग्राम्स हाँ, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसेसेस के लिए करवाना भूल गए. पहला जो आइसोकोरिक प्रोसेस था उसके लिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं कर रहा है. सो यू गेट अ ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस. प्रेशर वाला एक्सिस से एकदम पैरेलल एक ग्राफ आएगा. ठीक है? हेलो. अच्छा,
Now, I just missed out on the indicator diagram of the previous two processes. The isophoric process, constant volume process, right? So volume will not change, but the pressure can change. So either the graph will go up or the graph may go down, but it should be parallel to the pressure axis. Okay. Similarly, isobaric process, the pressure remains constant. The volume can increase or the volume can decrease. So it is a line parallel to the volume axis. But isothermal process, you know Boyle's law you have already done earlier many times. So Boyle's law follows pressure versus volume as a rectangular hyperbola. Is that clear? So these are the indicator diagram for the three processes. Clear?